नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और मेरे खास कार्यक्रम जन संवाद में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों दिल्ली की राजनीति हर दिन एक नई करवट बदलती हुई दिख रही है, जहां एक तरफ पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर कई गंभीर आरोप लगाए गए, फिर लंबी पूछताछ की गई, फिर अरेस्ट कर लिया गया और फिर 5 दिनों के रिमांड पे भेज दिया गया। वहीं दूसरी तरफ अब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की इस्तीफे भी सामने आ गए हैं, जिसको अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया है। ऐसे में आज पूरे दिन इसी बात पर खलबली मची रही कि आखिर अब अगला मिनिस्टर कौन होगा, मंत्रालय में कौन मंत्रियों को शामिल किया जाएगा, कौन नए चेहरे होंगे। और ऐसे में आतिशी और सौरभ भारद्वाज पर मुहर लग गई है। इसके लिए फाइल आगे बढ़ा दिया गया है, राष्ट्रपति की तरफ से उसमें मंजूरी देनी बाकी है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच में अरविंद केजरीवाल ने बैठक बुलाई थी, तमाम पार्षद और विधायकों के बीच उन्होंने बैठक की। उसके बाद प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली वालों के लिए वो डोर टू डोर कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हर घर जाकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता ये बताएंगे कि आखिर किस तरीके से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को फंसाया गया है और किस तरीके से दिल्ली द्वारा चुनी गई आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए भाजपा कोशिश कर रही है। और ऐसे में कई नुक्कड़ नाटक भी आने वाले दिनों में दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिलेंगे। ऐसे में हम दिल्ली की जनता के बीच में आए हैं ये जानने के लिए कि आखिर इनकी क्या राय है। ये जनता के बीच में जाने की बात कह रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे। और ऐसे में आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वो अब आप लोगों के बीच में आके डोर टू डोर कैंपेन स्टार्ट करेंगे और आपको अवेयर करेंगे कि कैसे बीजेपी ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को टारगेट किया है। क्या लगता है इससे कितना फर्क पड़ पाएगा? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप इस चीज़ के लिए ये सब कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। दिल्ली की जनता पहले से बहुत ज़्यादा अवेयर है। आई थिंक पूरे हिंदुस्तान को ये पता है ये बात। इस कैंपेन का जो फ़र्क पड़ेगा मेरे हिसाब से 10-15% पड़ेगा, 20% पड़ सकता है। उसके बाद वो कुछ टाइम बाद वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लोगों को सच्चाई पता है। जो गलत है, क्या है सच्चाई ये बताइए। क्या वो सही हुआ है? बिल्कुल एग्जैक्टली गलत चीज़ हुई है, क्लियर दिख रहा है वो ऐसा। जनता दोनों जगह साथ में, अगर उन्होंने गलत किया है तो उनके अगेंस्ट में भी है, अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं करा तो उनके अगेंस्ट नहीं है। आज वो अक्यूज्ड हैं, तो अभी जनता ये इस परिणाम पे नहीं पहुंच पाई है कि वो सही हैं या गलत हैं। जिस दिन कोर्ट का फैसला आएगा उस दिन जनता डिसाइड करेगी किसके साथ। बिल्कुल सही बात है मैम, हम लोग नहीं होते, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग है पब्लिक का काम क्या होता है, जिसके ऊपर भी उंगली जाओ ना तो दिखा दो 2 मिनट के अंदर, ले यार तू गलत है, तू गलत है। कह रहे हैं कि हमने अच्छा काम किया है दिल्ली वालों के लिए, जिसकी वजह से अगर आज मनीष सिसोदिया अच्छा काम नहीं करते तो वो जेल नहीं जाते। अगर सत्येंद्र जैन मोहल्ला क्लिनिक नहीं लाते, ये कॉन्सेप्ट नहीं लेके आते, दिल्ली को वर्ल्ड फेमस नहीं बनाते, तो वो जेल नहीं जाते। यानी जो भी मेरे मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली वालों के बीच में, उनको ये लोग फंसा दे रहे हैं ताकि आम आदमी पार्टी का। मैम फंसाना या ना फंसाना तो सब पॉलिटिक्स है ना। मैं आपसे फिर अगेन बात करूँगा, ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स को आप नहीं समझ पाओगे, ना मैं समझ पाऊँगा। लेकिन नहीं, आप समझ सकते हो, आप रेगुलर आम लोगों में रहते हो तो आप समझते भी हो। लेकिन हम लोग एज आम आदमी क्या बोलेंगे आपके लिए कि जो भी गलत कर रहा है तो भुगतेगा। अगर उन्होंने गलत नहीं करा तो वी आर विद सिसोदिया सर और विद सत्येंद्र जैन सर। अभी तो आरोप साबित भी नहीं हो रहे, आरोप साबित नहीं हो रहे कि एक अभी तक ना कोई कागज मिल रहे हैं ना उनके कुछ मिल रहे, किस पुख्ता पे उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि 10,000 करोड़ का आरोप लगा है, लेकिन जब घर पे छापे पड़े तो 10,000 रुपए भी नहीं मिले, कोई कागज तक नहीं मिले, कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। ऐसा किस बेस पे उन्होंने गिरफ्तार किया है? सीबीआई ने ऐसा कौन सा रिकॉर्ड निकाला? जनता को बताना चाहिए, सीबीआई की चाहे ईडी वालों को बताना चाहिए ये आरोप में गिरफ्तार किया, ये हमारे पास सबूत है इन पेपरों के। अच्छा, ये बात कर रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन की कि घर घर जाके जनता को बताएंगे, तो वो तो जनता को पता चल ही जाना है। आज के न्यूज़ इतने फास्ट हैं कि वो जनता को ऑटोमेटिक सब चीज़ पता चल क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। वो तो रिजल्ट वोटिंग के टाइम पर जब इलेक्शन हुए जब पता चल जाएगा लोग कि कौन सही है कौन गलत है। मतलब ये तो वक्त बता ही देगा मैडम। तो क्या लगता है केजरीवाल जी को ये करने की जरूरत है, नुक्कड़ नाटक घर घर जाके जनता के? केजरीवाल की अपनी वो एक राय है, अपने विचार है कि लोगों को जागरूक करे कि ये क्या चीज़ हो रहा है। नहीं, हम तो पब्लिक तो जागरूक है, पर और भी जागरूक करना चाहिए जिनको नई मीडिया के बारे में नॉलेज है, तो हम बताना चाह रहे हैं घर घर जाके कि ऐसा क्या है हमारे नेता के साथ। देखा जाए तो एक तरह से सही है मैडम। आपका कुछ कहना है? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनके 2 बड़े मंत्रियों को जेल पहुंचा दिया गया है क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे थे। अब वो दिल्ली की जनता के घर घर जाएंगे और उनके घर पे जाके ये बताएंगे, उनके पार्टी के नेता विधायक तमाम मंत्री। बिल्कुल जाना चाहिए उनको ऐसा घर घर, क्योंकि वे उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं बेबुनियादी लगे हुए हैं।
इतना अच्छा काम कर रहे हैं मनीष सिसोदिया जी, स्कूल को लेके सभी कामों में देखा जाए। लेकिन जो चीज़ अच्छा, जो भी कोई मतलब अच्छा काम करता है उसको CBI वाले मतलब ये BJP वाले क्या करते हैं, आरोप, झूठा आरोप लगा के जेल में डाल दो। ये ऐसा नहीं चलने वाला ना, सच्चाई तो एक दिन सामने आएगी बिल्कुल। तो अब यहाँ पे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह पे आतिशी और सौरभ भारद्वाज मंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में जहाँ एक तरफ दिल्ली वालों का काम नहीं रुकना चाहिए, ये आम आदमी पार्टी कह रही है, जिसकी वजह से मंत्री बदले गए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिल्ली वालों के बीच में जाकर नुक्कड़ नाटक करेंगे अब केजरीवाल, लगता है सही? नहीं, काम तो देखो नहीं रुकेगा, क्योंकि अगर काम रुकना होता तो मैं इस्तीफा थोड़ा ना देते। इस्तीफा दे दिया उन्होंने, इसलिए दिया कि काम न रुके जनता का। में जो आए हैं अभी इस पद पे, वो आएंगे तो काम नहीं रुकेगा, अपना काम चलता रहेगा। लेकिन आरोप ये जो लगाए, आतिशी और सौरभ भारद्वाज के लिए क्या कहना है? ये दोनों बड़े विधायक हैं, बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी। आतिशी आपकी जो कैंडिडेट है इसमें अच्छा वर्क कर, कालका जी हम जाते रहते हैं स्कूल में, हमारे वर्क चलते रहते हैं, हर एक चीज़ में सब कुछ अच्छी चीज़ कर रखी है आपने। जी 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 बिल्कुल संभालेगी। केजरीवाल जी कह रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, हर घर जाकर बताएंगे कि उनके मंत्रियों के साथ कितना गलत हुआ है। क्या ये जायज़ है? बिल्कुल मैडम, उनको डोर डोर घूमने की जरूरत नहीं, सबको पता है कि उनको जाने की जरूरत नहीं, सबको पहले से ही पता है कि जो उनके मंत्रियों के साथ है सब गलत कर रहे हैं, सब गलत हो रहा है। ये उनके विपक्षी जो वो सब कर रहे हैं सब बातें। जी। अच्छा, वैसे वो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने अच्छा काम किया जिसकी वजह से उनको जेल भेज दिया गया, सत्येंद्र जैन ने अच्छा काम किया इसलिए उनको जेल भेज दिया गया, यानी कि जो मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं उनको ये लोग फंसा दे रहे हैं। मैडम आप सारे स्कूल देख लो जाके, मैं खुद रानी गार्डन स्कूल में अपॉइंट हुआ, भी वहीं जॉब करता हूँ। रानी गार्डन स्कूल जो है, जो यहाँ का जो सारे स्कूल का जो हेड ऑफिस वहीं है, वहीं पे है सारा, जोन ऑफिस वहीं पे है रानी गार्डन स्कूल में, मैं वहीं पे जॉब करता हूँ अभी। तो आप स्कूल जाके देखो कितने सारे अच्छे स्कूल हो चुके हैं, सब कुछ हो गया, सब गलत ही कर रहे हैं, सब विपक्षी कर रहे हैं सारे काम ये सब। विपक्ष कौन? हाँ, विपक्ष जो सब हैं वो कर रहे हैं। कौन? वही के मेन तो उनका वही है मैडम, जो मोदी जी हैं वो सब करवा रहे हैं, उनका जो सब है। भाजपा अब अरविंद केजरीवाल जी का भी इस्तीफा मांग रही है, कह रही है कि 2 बड़े मंत्री पकड़ा गए हैं तो अब आप भी इस्तीफा दे दीजिए। नहीं मैडम, वो गलत कह रहे हैं सब कुछ, वो प्रूफ कोई कुछ नहीं हो पाया अभी, ज़्यादा प्रूफ नहीं, अभी तो कोर्ट का नतीजे आए नहीं, अभी तो जजमेंट तो हुआ ही नहीं चीज़ का, अभी तो होना है अभी तो। मनीष सिसोदिया में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। जगह जगह रेड मारी है, कुछ नहीं मिला। लोकस खाली मिले हैं, घर में रेड मारी, कुछ नहीं मिला। गांव गए, कुछ नहीं मिला उनको। अगर उन्होंने 10 करोड़ का 10 लाख करोड़ का अगर 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ का घोटाला करा तो कहाँ रखेंगे? कहीं तो रखेंगे ना, कहीं तो मिलना चाहिए। जब उन्होंने कराई नहीं तो मिलेगा कहाँ से? भाई किसी रिश्तेदार के पास मिलना चाहिए, कहीं तो रखेंगे। ये तो नहीं कि छोटी सी रकम है जेब में रख लेंगे या दबा देंगे। ये तो सरासर उनके साथ में नाइंसाफ़ी हुई है, उनको फंसाया गया है। विकास दिल्ली के अंदर हो रहा है, विकास देखना नहीं चाहती बीजेपी के। विकास ये हो क्यों रहा है? स्कूल देख लो आज, माशाल्लाह अच्छे स्कूल है, बहुत अच्छे स्कूल है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे स्कूल है। हॉस्पिटल देख लो, जगह जगह फ्लाईओवर बनने हैं। दिल्ली के अंदर विकास हो रहा है, बीजेपी विकास नहीं देखा। विकास दिल्ली बीजेपी वो चाहती है ना, सिर्फ हिंदू मुस्लिम चाहती है और कुछ नहीं चाहती है। अच्छा, सवाल ये है कि बीजेपी कह रही है कि अब अरविंद केजरीवाल को भी इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनके 2 बड़े मंत्री फंसे हैं ऐसे गंभीर आरोप में, तो अब केजरीवाल सरकार को भी गिराने की जरूरत है और केजरीवाल को भी इस्तीफा देने की जरूरत है। और भाजपा जनता की जीत बता रही है इसको, लगता है जनता की जीत हुई है? नहीं, जनता की जीत नहीं हो, जनता की हार हुई है। केजरीवाल को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए इस्तीफा। क्यों देगा केजरीवाल इस्तीफा? क्यों देना चाहिए उनको? उन्होंने ऐसा क्या करा है? भाजपा मांग कर रही है, लेकिन नहीं तो वो तो करेगी। अभी आतिशी को बनाएंगे, इनके खिलाफ भी देखना कोई ना कोई मुकदमा देंगे ये। इनके खिलाफ भी कोई मुकदमा आएगा, आतिशी के खिलाफ भी। मतलब पहले से आप लोगों ने सोच लिया है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज अगले मंत्री बनने जा रहे हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा तैयार? जी जी जी, जो इनके खिलाफ बोलेगा मुकदमा उनके खिलाफ होएगा। जी मैडम। अच्छा, ये बताइए कि डोर टू डोर कैंपेन करने की बात कर रहे हैं, अब आपके घर के बाहर आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री आएंगे, बताएंगे, लगता है आज इसकी नौबत आ गई है, ये ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो मैडम जागरूक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जी हाँ। क्या लगता है? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अब, हाँ बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जितना पहले पूछेंगे उतना जवाब दीजिएगा, ठीक है? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो घर घर जाएंगे और बताएंगे कैसे भाजपा ने उनके 2 मंत्रियों को फंसाया है। भाजपा जो है वो क्या है, दिल्ली में आ नहीं पाया। केजरीवाल है ना सामने, केजरीवाल को हम लोग चाहता हूँ। किस लिए? हम लोग का सुविधा है, लेडीज़ के लिए बस फ्री, सब कुछ फ्री कर दिया, बिजली बिल फ्री, तो हमें क्या दिक्कत है? तो ऐसे में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दे दिया है,
अब नए मंत्री बने हैं, लेकिन केजरीवाल आप लोगों के घर आकर आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और बताएंगे कि भाजपा ने क्या साजिश रची थी। बात लगता है इसकी जरूरत है। दिल्ली को भी नहीं आ पाएगा, अच्छा, दिल्ली में सरकार को भी नहीं बन पाएगा। किसका? मोदी अच्छा, मतलब भाजपा की सरकार दिल्ली में कभी ना नहीं बनेगी। कभी नहीं आएगा, हम लोग कभी नहीं लाऊंगा अच्छा, कभी नहीं लाओगे ना। भैया एक सवाल और है, लगता है कि अभी आम आदमी पार्टी को जरूरत है आपके घर आकर आपको आम आदमी हमारा बहुत बड़ा पुराना रिश्तेदार बन गया। जी हम कहाँ से है? बंगाल से हूँ। ममता बनर्जी को जानते हो? जी बिल्कुल जानते हैं, कैसी बात कर रहे हैं। उसको मैं वोट नहीं देता हूँ। और बोलो नहीं देते हो ना, बिल्कुल नहीं। लेकिन केजरीवाल पसंद है। केजरीवाल मेरे पसंद है। लगता है कि केजरीवाल बंगाल में भी आने चाहिए। हम सपोर्ट करेंगे तो जरूर आएगा। अच्छा, क्या कहेंगे? केजरीवाल कह रहे हैं कि घर घर जाएंगे, अब लोगों को बताएंगे कि क्या उनके साथ रहेगा। आप मोदी के बारे में जानते नहीं हो, हर चीज़ तो आपके सामने ही है। ऐसे कौन सा गरीब आदमी के सामने क्या रख दिया है वो, जो बेचारे यहाँ रोजगारी कर रहे हैं, रोजगारी कुछ रह नहीं गई है, क्या करेगा केजरीवाल? केजरीवाल बहुत कुछ कर रहा है, वो तो कुछ भी नहीं कर पा रहा। क्या लगता है आज आम आदमी पार्टी ऐसी स्थिति में आ गई है जहां पे उनको सबके घर घर जाके बताना पड़ेगा कि वो निर्दोष हैं? अच्छा रुको, निर्दोष नहीं है वो बेचारा घपला भी नहीं किया है। दारू शराब तो हर कोई पिया है, हर कोई करा है, पूरी पब्लिक पी है ना, तो वो कैसे निर्दोष है? आज वही पब्लिक उनको दोषी मान रही है। कैसे मान रही है भैया? जो खाया पिया, खाने पीने वाले तो 100 में मालूम। अरे चुप, पूरी बात सुन। अरे हाँ, क्या बोले भैया, फिर से बोलिएगा। मैंने कहा ये भैया नहीं बहन है। तो दारू शराब हर कोई पिया खाया है, क्या उन्हीं की गलती है? पब्लिक की गलती नहीं है। 100 में 10% आदमी होंगे कि नहीं पीते खाते होंगे, 90% आदमी पी खा रहे हैं, उसी की सारी गलती है मनीष सिसोदिया की ही। अच्छा, मनीष सिसोदिया इस्तीफा दे दिए हैं, अब दिल्ली में 2 नए मंत्री बनने जा रहे हैं। भाजपा कह रही है कि केजरीवाल जी भी अब इस्तीफा दे दे क्योंकि उनके 2 बड़े मंत्री पकड़ाए हैं। अब भाजपा तो अपने आप समझेगी क्या है क्या नहीं है। जो कानपुर में कांड हुआ वो भाजपा को पता नहीं है क्या? योगी जी को पता नहीं है, मोदी जी को पता नहीं है? अपने आप समझेंगे वो क्या है क्या नहीं है, हर चीज़ तो सामने ही आ रहा है। लगता है केजरीवाल का ये फैसला सही है आपके घर आकर आपको बताने का कि क्या हुआ है क्या? अरे जो होगा वो तो सामने बताएगा ही बताएगा आदमी, हर किसी को बताएगा। घर पे क्या आने की क्या जरूरत है? केजरीवाल जी लेकिन कह रहे हैं कि आपके घर आएंगे आपको बताने की। अरे वो कह रहे तो उससे क्या मतलब है? वो तो ऑल इंडिया में फैल गया है। जो होता है वो ऑल इंडिया में फैलता है। हाँ, क्या लगता है हर आदमी का मोबाइल है, हर आदमी के पास हर चीज़ है। मोदी आएगा, हमारे दिल्ली में नहीं आएगा। हमारा केजरीवाल जी जो है मुख्यमंत्री, ये रहना चाहिए बस। इस्तीफा मांगा जा रहा है, भाजपा इस्तीफा मांग रही है। क्यों मांगेगा इस्तीफा? कह रही है कि 2 बड़े मंत्री पे आरोप लगा है तो आप भी इस्तीफा दे दीजिए। पब्लिक नहीं चाहिए पब्लिक को नहीं चाहिए ना। केजरीवाल जी घर आके बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब मैं दिल्ली वालों के घर जाऊंगा, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और बताएंगे कि क्या उनके पार्टी के साथ गलत किया जा रहा है और भाजपा क्या साजिश रच रही है। लगता है कि इसकी ज़रूरत आ गई है। मैडम इसकी ज़रूरत ही नहीं है, पब्लिक को सब पता है। दिल्ली की पब्लिक पढ़ी लिखी है, जागरूक है, उनको पता है कि ये सब राजनीति कर रहे हैं। कौन राजनीति कर रहे हैं? ये बीजेपी वाले एमसीडी के अंदर जो है पूरे बहुमत से ये इनको क्या नाम है मिला हुआ है, बहुमत मिला हुआ है। इनकी सरकार तक तो बनने नहीं दे रहे एमसीडी के अंदर। अब क्या बताएं, पब्लिक सबको पता है। ये मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने जो इस्तीफा दिया है वो सही है या गलत है? वैसे तो उन्होंने गलत दिया है, उनको वैसे देना नहीं चाहिए था। बिल्कुल निर्दोष है, निर्दोष है। ये गलत इल्जाम लगाया गया है उनके पर, जबकि उनको 2022-23 में 24 में सरकार उनकी बननी है। इसीलिए ये चाल चल रहे हैं कि उनको सरकार गिराएं, उनको मंत्री के दोस्त करें, हम अपना राज करेंगे। बीजेपी यही सुनती है कि मेरे खिलाफ कोई बोले उसको अंदर करूं। अच्छा हाँ, बस केजरीवाल कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी का भी अंत हुआ था और मोदी जी का भी ये अंत करेंगे। लगता है कर पाएंगे? मतलब नहीं है, मोदी कभी कर नहीं सकते, मोदी कभी कर नहीं सकते। मोदी को तानाशाही का सरकार चल रही है, ठीक है। तानाशाही, उनको खिलाफ कोई बोले
उनको अंदर कर देंगे, ठीक है। लेकिन जजमेंट देखेंगे नहीं कि कहाँ पर क्या गलती है। मनीष सिसोदिया का अंदर किया, ठीक है, मोदी, लेकिन सीबीआई ने किया है। सीबीआई किया, ठीक है, लेकिन उनको गलती क्या है? शराब घोटाले का आरोप लगाया 10,000। शराब घोटाला का आरोप लगाए, ठीक है, लेकिन 10,000 करोड़ का घोटाला का आरोप लगाए, ठीक है, लेकिन 10,000 करोड़ कहाँ मिला ये तो पब्लिक जानेगी, पब्लिक जानेगी। 10,000 वो घोटाला मारा है, नहीं इससे पहले भी बोला था घोटाला। 10,000 करोड़ का घोटाला बताया बीजेपी में, लेकिन 10,000 करोड़ का घोटाला मनीष सिसोदिया कहाँ पाया गया ये मैं जानता था। जी आप जानना चाहते हैं? बस केजरीवाल घर आके बताना चाहते हैं आपको कि क्या हुआ है। केजरीवाल ने कहा था, जो कहा वो करके दिखाया, और वो कोई भी सरकार हो, आज केजरीवाल की सरकार है, आज मोदी की सरकार है, ठीक है, ये भी तो जाएंगे किसी दिन, ये तो जिंदगी भर करने नहीं आए हैं, कैसे विश्वास करेंगे? कितना सरकार आई, कितना सरकार गई, इतना भी तो उम्र है मेरे। फिर काका ये बताइए कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि नुक्कड़ नाटक करेंगे जनता के बीच में, केजरीवाल कह रहे हैं कि घर घर जाएंगे और बताएंगे कि क्या हुआ है, जरूरी है इस चीज? केजरीवाल मुझे बहुत पसंद है, उसने जो वादा किया आज तक कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं किया। उसने कहा था जब सरकार उनकी बनी थी तो मैंने बिजली दूंगा फ्री, पानी दूंगा फ्री, स्वास्थ्य पे ध्यान दूंगा, 4 काम को बताया था, चारों काम पूरा किया। आज तक कोई मुख्यमंत्री, आज तक जितने लोग यहाँ बात कर रहे हैं, राजनीति की बात हो रही है ना, किसी को ये पता नहीं है डीजीपी क्या होती है, दिल्ली का बजट क्या है, कौन सी एजेंसी क्या करती है। केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए था, मनीष सिसोदिया ने दे दिया, उसने क्यों दे दिया ये सिस्टम सबको पता नहीं। यहाँ तो रेवड़ी बांटी जाती हैं, 2 रुपये दे दो वोट मैं दे दूंगा, मैं पंजे पे लगा दूंगा वोट, 2 रुपये दे दो। सामने वाला यहाँ से पैदल है, यहाँ से पैदल है, सिर्फ सामने वाले को पता ही नहीं है कि सरकार क्या होती है, वो कैसे। वोटर्स तो है ना, है वोटर्स तो है ना। वोटर एक पढ़े लिखे व्यक्ति की और एक अनपढ़ व्यक्ति की तो वोट उतनी ही काउंट की नहीं जाती है। वो भी मैं बोलूँगा। तो जब मेरा कार्यक्रम जन संवाद है, मैं जब 4 पढ़े लिखों के बीच में जाऊंगी तो मैं 4 अनपढ़ के बीच में भी जाऊंगी, क्योंकि वो भी वोट देने जाते हैं। हाँ सुनो, उसका मतलब ये है कि अगर 49 सुनो, इधर 49 घोड़े हैं और 51 गधे हैं, तो सरकार गधे की बनेगी, घोड़े की नहीं बनेगी। ये निर्वाचन का सिस्टम है इंडिया में। ये इंडिया में सिस्टम है और वही सिस्टम केजरीवाल ने चला रखा है। ये सिस्टम देखिए। अच्छा 1 मिनट, अब मेरा सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि मनीष सिसोदिया पर जांच बैठी, 5 दिनों की कस्टडी में गए, फिर उन्होंने इस्तीफा दिया, सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दिया। दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली का काम न रुके क्योंकि लंबी पूछताछ चलेगी, इसीलिए हम मंत्री बदल रहे हैं, इस्तीफा ले लिया है। अब दिल्ली सरकार कह रही है कि इंदिरा गांधी को भी गुमान हुआ था, अति किया था, अंत हुआ है। भाजपा सरकार की भी अति हो गई है, अब अंत होगा और केजरीवाल अंत करेंगे, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। अब भाजपा इसको कह रही है कि भाजपा अपनी जीत बता रही है इसको कि ये हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है, इन दोनों ने इस्तीफा दे दिया। भाजपा कह रही है कि अब केजरीवाल जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनके 2 मंत्री घोटाले में हैं, ठीक है। ऐसे में जनता को क्या लगता है? भाजपा ने तो नहीं कहा कि हमारी जीत हुई है। मनोज तिवारी ने कहा है, दिल्ली के तमाम बड़े भाजपा के नेता हैं जो डेली बयान दे रहे हैं। एक बात कहना चाहूँगा, मोहल्ले मोहल्ले शराब की दुकानें नहीं देखो ये जो बात है, अगर भाजपा ने कहा भी है तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर मैंने क्राइम किया है और कोई जांच एजेंसी मुझे उठा रही है तो उसमें जांच एजेंसी ये भी कहेगी कि इसने ये किया है और ये नहीं किया है। मेरा तो सोचना ये है, मैं गलत हूँ तो मेरे ऊपर उंगली उठाई जा रही है। मनीष सिसोदिया पे उंगली उठाई गई है, केजरीवाल पे तो नहीं उठाई गई। आपके घर नहीं देने के लिए वो शराब मैं अपने पिला रहा, मैं पीता
मैम मेरी बात गुस्सा में बुरा मत माना, लेकिन मैम जो भी गलत करेगा वो जेल जाने के लिए है मैम। लेकिन मैम दिल्ली में शराब खुली थी, उसके 2% 12% ने लिए कमीशन, और सिसोड़े का लड़का बाहर बढ़ रहा है, बच्चे उसका। एक सच सवाल बोलिएगा। चलिए, घोटाले का आरोप लगा है, जांच चल रही है, सिद्ध नहीं हुआ है लेकिन जांच चल रही है, कोर्ट ने भी इसके लिए सहयोग। एक बात है, इधर केजरीवाल बोल रहा है, वहाँ कोई उसके बिल्कुल जैन साहब बिल्कुल सुख बैठे सारे जेल में, उसकी मालिश हो रही है, खाना बिल्कुल सेवा ऐसा हो रहा है, VIP सब कुछ इजारा हो रही है, और सारा बिल्कुल CCTV कैमरा मारी है। वो झूठ है, केजरीवाल जी बोल रहा है झूठे है, झूठे क्या बात कर रहा है, ये दोनों देख लो। केजरीवाल बोल रहा है केजरीवाल वहाँ तो कुछ नहीं है, BJP झूठ बोल रहा है, ये बोल रहा है। मैं BJP की तरफ से बोल रहा हूँ, जो भी आप गलत करो अंदर है, मैं भी गलत अंदर मैम। आज के समय में 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, क्या कहना है? खत्म है, अब क्या करेंगे मैम? सही, बहुत बढ़िया करें मैम। अगर बोलते हैं हिंदुस्तान में कोई भी घोटाला करेगा वो है जाएगा जेल में। मैम बिहार जानते हो? मैं बिहार से ही हूँ। हाँ, बिहार में जो लालू यादव पे चारा घोटाला का आरोप लगा था, वही चारा घोटाला आरोप लगा मनीष सिसोदिया पे। शराब घोटाला उस पर लालू यादव को चारा घोटाला लगा, यहाँ लगा मनीष सिसोदिया को शराब घोटाला। वही बात है, क्योंकि BJP की जो सरकार है ना, हम लोग गरीब आदमी जो है कमाने खाने के लिए मजबूर हो गए। जो हमारा कांग्रेस का सरकार जो था उसमें हम लोग अच्छा कमा रहे थे, अच्छा खा रहे थे। जब BJP के सरकार में हम लोग इतनी महंगाई में कि रोड पे आ गए, खाने के लिए नहीं मिलता है, कमाने के लिए कमरा किराया सब कुछ। जैसे बिहार में कहानी हुआ वैसे दिल्ली में करना चाहता है ये मोदी सरकार। महंगाई कोई नहीं देख रहा, गैस का सिलेंडर कहाँ पहुँच रहा है, सरसों का तेल कहाँ पहुँच रहा है। बहुत देर से आप बात सुन रहे थे, थोड़ा जवाब दे दीजिए। किसी की बात मत सुनिए, मेरी बात सुनिए। कह रहे हैं केजरीवाल जी कि वो दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे थे, इसलिए उनको फंसाया गया है। ठीक है, आम भाजपा कह रही है कि अब केजरीवाल जी भी इस्तीफा दे रहे हैं, 2 मंत्री उनके शक के दायरे में है, आरोप लगा है। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि वो घर घर जाके बताएंगे कि उनके साथ क्या गलत हुआ है। लगता है आज इसकी नौबत आ गई है कि केजरीवाल को घर घर जाना चाहिए। इसमें केजरीवाल को इस्तीफा देने की क्या ज़रूरत है? 2 मंत्री जेल में हैं, उनके साथ जो भी फैसला होगा, जो न्याय होगा, और उनका जो उनका जो इस्तीफा है मंजूर कर लिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि व्यवस्था सारी रुक जाती है। इस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए उन्होंने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है, इसमें कोई गलत बात नहीं कही, तो वो ठीक है। इससे काम नहीं रुकेगा, पब्लिक का जो भी काम चल रहा है। 8 या 9 डिपार्टमेंट उनके पास 18 डिपार्टमेंट मनीष डिपार्टमेंट थे, तो इसकी वजह से कि कोई व्यवस्था काम में रुकावट ना आए, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। आज के समय में केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आपके घर आएंगे आपको समझाने के लिए कि उनके साथ गलत हुआ है, उनके मंत्रियों के साथ गलत हुआ है। लगता है कि ये ज़रूरी है? हाँ, ज़रूरी भी है, और कुछ लोगों को तो पता है, कुछ लोग समझते हैं, कुछ जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं वो लोग नहीं समझ पाते, तो इसलिए हो सकता है कि ये काम का कंपन होना जरूरी है। ये BJP की सरकार मुझे पसंद नहीं है, बस ये तानाशाही की सरकार है, जनता गरीब जनता के लिए। लेकिन वो दारू पिया कौन है ये तो बताओ, जिसको घोटाला दिया है वो दारू पिया कौन है? पब्लिक तो पी है, हम पिए, पब्लिक सब पिए, और कौन पिया है? क्यों पिया? क्या हमारे अकेले पेट में गया है? पूरी पब्लिक के पेट में कुछ लोग शराब पी के भी इसको गलत। हाँ, अगर सरकार दे रही है तो हमें जरूरत होगा उतने पिएंगे ना। है कौन उसी खाली गलती है? यहाँ पे कोई जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, उनसे बात कर ले। उन्होंने बोला मैम हमारे भी मैम जय श्री मैम, मैं मोदी के जो है मोदी की तरफ से बोलूँ मैम, बुरा मत माना मैम। हमें पता है, चौक चौक चौराहे हिंदुस्तान तरक्की तो मोदी जिंदाबाद मैम, बुरा मत मान मैम। 70 साल भाई बुरा क्यों मान? तरक्की बहुत कुछ तरक्की है, क्या बात कर भाई जी, बहुत कुछ है, उनके तो बता नहीं सकता हूँ, बता नहीं सकता तारीफ है मैम। आपको खुद बताइए, आपको खुद बताइए, 2-4 मैम बहुत कुछ है, उनको नहीं पता, 2-4 बताओ मैम, आप खुद बताइए, आपको कहने की जरूरत नहीं, आपको तो पता है। नहीं हम नहीं जानते, ऐसा बहुत कुछ बता दूंगा। 2-4 मैं कह रहा हूँ 2-4 वंदे भारत देख लो, 2-4 ये ट्रेन वंदे भारत देख लो। अच्छा, जहाँ बाल गाड़ी में चलते थे, इस राहुल गांधी खुद बोला, कह रहा हमें नहीं चाहिए ये। लगातार हम लोगों के बीच में ये निकले थे ये जानने के लिए कि दिल्ली की सियासत में जो उठापटक चल रही है उस पर उनकी क्या राय है, लेकिन ऐसे में आपने जाना कि लोगों का कहना है कि हम पहले से जागरूक हैं, हमें सब पता है कि आसपास क्या चीज़ें हो रही है,
कौन इस्तीफा दे रहा है, कौन मंत्री पद संभाल रहा है और कौन कहाँ पे गलत है और कौन कहाँ सही है, इन तमाम चीज़ों के बीच में दिल्ली वालों की अपनी अपनी राय है। लेकिन एक चीज़ जो साफ देखने को मिली है वो ये कि लोग ये पूरे तरीके से समझ रहे हैं कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद जो दिल्ली की राजनीति जो करवट बदल रही है उसके लिए अरविंद केजरीवाल को इस्तीफे देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक भी व्यक्ति इस चीज़ के लिए स्वीकार नहीं रहा है कि उनको इस्तीफा देने की ज़रूरत है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो जनता है वो ये भी कहते हुए नजर आ रही है कि अगर जांच बैठी है तो कोर्ट के आदेश के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए कि वो निर्दोष हैं या दोषी हैं। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे हिंदी खबर के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं आयुषी मिश्रा, दिल्ली।